कोविड-19 के लिए किन-किन कंपनियों ने वैक्सीन तैयार कर ली है और ये कंपनियाँ किस-किस कंट्री से बिलॉन्ग करती है? आइए करते हैं इस वीडियो में इसकी चर्चा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि ऑल वर्ल्ड में वैक्सीन बनाने के लिए जो भागदौड़ चली हुई है और दिन रात जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई हैं, तो बहुत सी कंपनियों ने वैक्सीन तैयार कर ली है जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो आज मैं कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगी ऑल वर्ल्ड की जो इस पे वर्क कर रही हैं और वो कौन से फेज़ में पहुंची हैं और कौन-कौन सी उनके जो ये वैक्सीन तैयार की है उनके नाम क्या-क्या हैं और ये कंट्रियों का हेडक्वार्टर कहाँ-कहाँ है। तो आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अभी कोई वैक्सीन या मेडिसिन बनती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल फेज होके गुजरती है ताकि उसके हमें पता चले कि वो ड्रग कितनी सेफ है, कितनी उसकी एफिकेसी है और इन फ्यूचर उसका क्या होने वाला है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं। तो इसी तरह जो कोविड की 19 जो मेडिसिन या वैक्सीन बन रही है वो भी डिफरेंट फेज से होके गुजर रही है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन मोस्टली दवाइयाँ बनने में कोई 20-25 साल लग जाते हैं, लेकिन ऑल वर्ल्ड मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां कंबाइंड या कोलैबोरेट होकर इस पे वर्क कर रही हैं, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो गया है। तब भी इन्हें फेज़ जो होते हैं वो पास करने होंगे। तो ये फेज़ कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा के रखूंगी कि किस तरह से फेज़ होते हैं, क्या ट्रायल होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह के कितने टाइप के ट्रायल होते हैं। यहाँ पे मैं बहुत छोटे शब्दों में इनको एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैं फेजेस की बात करूँ तो फेज फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में जो मेडिसिन होती है उस पर रिसर्च वर्क होता है कि ये काम कैसे करेगी, कौन सी मेडिसिन हम लेंगे, कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे, उसको किस तरह से बनाएंगे कि वो किस तरह से वर्क करेगी। ये फर्स्ट फेज में होता है। सेकंड फेज जो होता है वो सेकंड फेज में ये चेक दवाई बन जाती है, उसको देखा जाता है कि जो पेशेंट ले रहा है या जिस पर भी वो एक्सपेरिमेंट करी जा रही है, ठीक है, वॉलेंटियर जो है उस पर वो सेफ है, उस पर रिस्क तो नहीं है, इन फ्यूचर उसके क्या है, वो सब कुछ उसकी चेक करा जाता है फेज़ 2 में। फेज़ 3 जो होता है, फेज़ 3 में मेडिसिन बन गई है, सेफ है भाई, उसकी सही जगह पे वो पहुंच रही है और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है, लेकिन एफिकेसी क्या है, एफिकेसी मतलब उसकी कितनी इफेक्टिव है वो बॉडी के लिए, कहीं वो एडवर्स रिएक्शन तो ज़्यादा नहीं दे रही। हो सकता है वो जो दवाई है वो बीमारी को तो ठीक कर रही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी एफिकेसी ज़्यादा नहीं है। तो फेज़ 3 ये होता है। फेज़ 4 क्या होता है, फेज़ 4 में रेगुलेटरीज रूल होते हैं। अब दवाई तो बन चुकी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग ऑल वर्ल्ड में फार्माकोपिया के अंडर रूल आते हैं, ड्रग कॉस्मेटिक्स जो रूल्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके रेगुलेटरी अफेयर्स होती हैं, उनके थ्रू अथॉरिटी से आपको वो क्लियर करनी पड़ती है, यानी कि उनके थ्रू वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही वो फेज़ नेक्स्ट के लिए तैयार होती है। तो फेज़ 4 में आपके रेगुलेटरी रूल्स पार किए जाते हैं। फेज़ 5 में क्या होता है, दवाई बन चुकी है, मार्केट में जा चुकी है, लेकिन बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आने वाले टाइम पर जो थी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर लेती है, या इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उनके जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। तो फेज़ 5 वही ट्रायल होता है कि दवाई पे नज़र रखी जाती है कि वो अच्छा रिजल्ट दे रही है इन फ्यूचर भी। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। अभी जो भी वैक्सीन बनी है वो आपकी फेज़ 3 के लिए कंप्लीट कर चुकी हैं, यानी कि फेज़ 3 में है वो, और एक ही वैक्सीन है जो अभी फेज़ 2 में है, लेकिन उस फेज़ 2 वाली को भी अप्रूव्ड मिल चुका है फेज़ 3 के लिए। तो आइए करते हैं इन मेडिसिन पे या इन वैक्सीन पे। सबसे पहले मैं बात करूं तो इंडिया में जो वैक्सीन बनी हुई है वो 3 कंपनियां बनाई हुई हैं जिन्होंने जो फेज़ 3 में पहुंची है। फर्स्ट जो कंपनी है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट है। ये सीरम इंस्टीट्यूट आपकी इंडिया की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है। इसके सीईओ आधार पुणे वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है, जो आज तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्होंने डोज तैयार की गई है। कोविड की जो वैक्सीन तैयार की है वो इन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई है। एस्ट्राजेनेका ने AZDI222 करके वैक्सीन बनाई है। वहीं ये जो होती है सीरम के साथ कोलैबोरेट होकर इसको इंडिया में इस जो वैक्सीन का नाम है वो आपका कैपिटलाइज कर दिया है, जिसका नाम है कोविशील्ड करके। इसकी एफिकेसी 62% आ रही है। अगर मैं कोविशील्ड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो ये रेप्लिकेशन डेफिशिएंट वैक्सीन है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो इस पे बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगा, इसके लिए मैं फर्दर अलग से वीडियो बनाऊंगी। इधर मैं सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी। तो ये दवाई रेप्लिकेशन पर, वायरस के रेप्लिकेशन पर अटैक करती है। जो कंपनी है वो 2 कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, वो है भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है। इन दोनों का मेन हेडक्वार्टर आपकी हैदराबाद में है। जिन्होंने कंपनी मिलकर इन्होंने जो दवाई बनाई
है वो है कोवैक्सीन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनएक्टिव वैक्सीन है और 60% इसकी एफिकेसी आ रही है। जो इंडिया की कंपनी है वो है जाइडस कैडिला। कैडिला का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और इसके चेयरमैन पंकज पटेल हैं। नेम जो इन्होंने वैक्सीन तैयार की है वो ZI-CoV-D। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो वैक्सीन का है वो DNA वैक्सीन है जो प्लाज्मिड पर एक्ट करेगी। ट्रायल आपका फेज 2 में है और इसको अप्रूवल मिल चुका है फेज 3 के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये फेज ट्रायल के लिए अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर मैं दूसरी कंट्रियों की बात करूं तो जैसे USA में मॉडर्ना कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर USA में है। उन्होंने भी एक दवाई जो वैक्सीन तैयार करी है जिसका नाम है mRNA 1273 करके। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसी पर बेस्ड है, mRNA बेस्ड वैक्सीन है ये और ये फेज ट्रायल 3 को पास कर चुकी है। इसकी एफिकेसी 94.1% है। नेक्स्ट आपकी फाइजर एंड बायोटेक। फाइजर आपकी US की कंपनी है और बायोटेक आपकी जर्मन कंपनी है जो कोलैबोरेटिंग टुगेदर काम कर रही है। जिन्होंने मिलकर जो दवाई बनाई है उसका नाम है BNT162 और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका mRNA बेस्ड वैक्सीन है। ये भी फेज 3 में है और इसकी एफिकेसी 95% है। साथ ही साथ वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसने फाइजर बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है कोविड के लिए। तो ये फर्स्ट कंट्री। जो कंपनियां हैं वो भी मिलकर काम कर रही हैं जैसे एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका आपकी UK की कंपनी है और ऑक्सफोर्ड आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से है और इसका हेडक्वार्टर आपका UK में है जो साथ में कैम्ब्रिज के साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। इन्होंने जो वैक्सीन तैयार की है वो उसका नाम है AZDI222 करके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो रेप्लिकेशन डेफिशिएंट है ये वायरल का, यानी कि वायरस की जो रेप्लिकेशन है उस पर अटैक करती है। एफिकेसी इसकी 70.54%। नेक्स्ट कंपनी आपकी गमलिया रिसर्च है जो कि आपकी रशियन कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को में है। मेडिसिन का नाम स्पुतनिक V है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉन रेप्लिकेशन वायरल वेक्टर पर और इसकी एफिकेसी 92% है। इंडिया की जो फेमस लेबोरेटरी है डॉक्टर रेड्डी, उन्होंने डील किया है इस कंपनी के साथ और 100 मिलियन डोज के लिए और फंड भी दे चुकी है। नेक्स्ट कंपनी आपकी कैंसिनो बायोलॉजिक है जिसका हेडक्वार्टर आपका चाइना में टेंजिन में है। मेडिसिन का नाम ADS-nCoV है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका रिकमेंडेड वैक्सीन है। इस मेडिसिन का अभी तक एफिकेसी प्रॉपर तरीके से नहीं पता चला है, इसे मॉडरेट रखा गया है क्योंकि इसका जो एडवर्स रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है जैसे फीवर, हेडेक और फटीग वगैरह। और सबसे लास्ट जो कंपनी है वो है सिनोवैक करके, चाइना की है। वेंजिंग इसका हेडक्वार्टर है और नेम आपका जो इन्होंने मेडिसिन तैयार की है उसका नाम कोरोना वैक करके है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका इनएक्टिव वैक्सीन के है और 97% इसकी एफिकेसी। अगर मैं इनएक्टिव वैक्सीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो 2 दवाइयां इस पर वर्क करती हैं। इनएक्टिव वैक्सीन का मतलब होता है कि डेड कोविड वायरस की स्ट्रेंड आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है और हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेती है इसके अगेंस्ट में। तो जब भी हमें वायरस होगा तो ऑलरेडी हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी तो हमें वायरस से कोई खतरा नहीं होगा। सिनोवैक एंड जो भारत बायोटेक है उन्होंने जो दवाई बनाई है वो दवाइयां अलग अलग है लेकिन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, इनएक्टिव वैक्सीन। तो इसका यही काम है डेड स्ट्रैंड जो कोविड-19 की है उनको तैयार करना और बॉडी में इंजेक्ट करना और एक इम्यूनिटी बिल्डअप करना और इन फ्यूचर जो वायरस एंटर करेगा उसके लिए पहले से ही इम्यूनिटी हमारे बॉडी में तैयार हो चुकी होगी। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उस पर मैं डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो ये काफ़ी लंबी चली जाएगी। आई होप कि आपको पता चल चुका होगी कि कौन कौन कंपनियां इस पर वर्क करी है और कौन से फेज में पहुंची है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।